students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you theorem 6.4 of chapter 6 lines and angles, page number 100. तो theorem 6.4 है हमारी, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. तो इसमें कहा है कि अगर टू पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड की तरफ बनने वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं. तो यहाँ पर ये कहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो. तो हमें यही प्रूफ करना है यहाँ पर. तो इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको मान लेते हैं एंगल 2. तो यहाँ हमने लिख दिया गिवन ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग एट आर एस. ये आर और एस पर इंटरसेक्ट कर रही है. अब यहाँ हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है. अगर हम यहाँ देखें तो पी क्यू ये स्ट्रेट लाइन है और इस पर एक रे बन रही है आर बी. तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, जब स्ट्रेट लाइन पर जो जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. तो मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है और ये इस पर रे बन रही है. तो ये एक एंगल है और एक ये एंगल मान लेते हैं 3 है. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है बाय लीनियर पेयर. तो प्रूफ में हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. अब यहाँ पर हम देखें कि टू पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जो पैरेलल लाइन के ऊपर वाले बनने वाले एंगल्स है, जैसे एंगल 3 और एंगल 2, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और यहाँ लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब जब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है और एंगल 3 और एंगल 2 बराबर है, तो यहाँ पर हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं एंगल 3 की जगह, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 2 बराबर है. तो यहाँ हम पहले लिख देते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ लिख देते हैं इक्वेशन 2. तो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड. यहाँ हमने 1 और 2 क्यों लिखा? क्योंकि 1 प्लस एंगल 3 ये हमें गिवन है 180 डिग्री लीनियर पेयर बन रहा है. क्योंकि अब यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 2 दोनों बराबर है, तो यहाँ पर एंगल 3 की जगह हम एंगल 2 भी लिख सकते हैं. तो यही हमने किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दिया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 और एंगल 2, ये जो है एंगल 1 और एंगल 2 बराबर प्लस 81, दोनों को ऐड करने पर 81 आए, 180 आए तो यही हमने प्रूव कर दिया. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.